जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाय शीश परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। कृपा करो माँ भवानी, कृपा करो माँ भवानी। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित जनों को करो पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय भवानी, जय माँ सीता, जय भवानी, जय माँ सीता। माँ तुमने राम बिन किसी को न देखा, तुमने राम बिन किसी को न देखा। तुमने राम बिन किसी को न देखा, तुमने राम बिन किसी को न देखा। ना लोग दिखे न संसार दिखा, मेरी मैया केवल राम दिखे। जय माँ भवानी, जय माँ सीता, जय माँ भवानी, जय माँ
जय माँ भवानी, जय माँ सीता, जय माँ भवानी, जय माँ सीता, जय माँ भवानी, जय माँ सीता, जय माँ भवानी, जय माँ सीता। तुमको राम बिन कुछ ना देखा, तुमको राम बिन कुछ ना देखा, तुमको राम बिन कुछ ना देखा, तुमको राम बिन कुछ ना सूझा, तुमको राम बिन कुछ ना सूझा, तुमको राम बिन कुछ ना देखा। जय माँ भवानी, जय माँ सीता, जय माँ भवानी, जय माँ सीता, जय माँ भवानी, जय माँ सीता। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पृष्ठ 22, दूसरा पैराग्राफ। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, यदि क्षत्रिय का कर्तव्य पालन करना मेरा धर्म है, तो संग्राम में भीष्म और द्रोण को बाणों से मैं कैसे बींधूंगा? वे दोनों तो पूजा के योग्य हैं। इन ऊंचे भाव वाले गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भीख मांगकर अन्न खाना उत्तम है, परंतु धन की कामना करने वाले विपक्षियों में खड़े इन गुरुजनों को मारकर निश्चय से इसी लोक में मैं रक्त से मिश्रित भोगों को भोगूंगा। अब चिंतन शुरू हो गया है और क्वेश्चंस अर्जुन पूछ रहे हैं। प्रभु ने कहा, ये क्या है, ये क्या पाप कर रहे हो, दुर्बलता है ये, और जिस रास्ते पे तुम चले हो वहां पाप ही पाप है। खड़े हो जाओ, अपना कर्तव्य करो। तो अब अर्जुन को महाराज बहुत सुंदर ये बोलते हैं। अर्जुन को ये दुविधा नहीं थी कि मैंने धर्म का कर्तव्य करना है या अधर्म का, इसके बीच में डाउट नहीं था उन्हें। उनको डाउट था मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य और मेरा सामाजिक कर्तव्य, इसके बीच में डाउट था कि मैं कौन सा चयन करूं, मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य या मेरा सामाजिक कर्तव्य, कौन सा चयन करूं। और महाराज कहते ये जो दुविधा है ये हम सब के जीवन में आती है। जैसे कि हम लोग अडल्ट बुक क्लब में चर्चा कर रहे थे और फिर चर्चा हुई तो साधकगण, हाँ, स्वामी जी महाराज, ये था कोट था कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि परमेश्वर सबको, गुरुजन सबको, परमेश्वर सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन हमें लेना नहीं आता, हमें हमें लेना नहीं आता और हमारी फिर पात्रता उस लायक नहीं होती। तो फिर प्रश्न आया कि हम क्या करें कि हमारी पात्रता बढ़े और हम जैसा प्रभु बरसा रहे हैं वो वैसे का वैसा हम सोक इन कर सकें। तो किसी ने कहा कि अक्षर आज्ञा का पालन करना चाहिए और भी 2-3 सजेशन आए। तो हम नैरो डाउन हुए सत्संगति पर कि सत्संगति सबसे इम्पोर्टेंट है, कि हम सत्संगति में रहें, तभी हमें पता लगता है कि हमें करना क्या है, कौन सी राह जाना है। और फिर सत्संगति से आए सत्संग जाने पर उनसे पूछा कि आप सत्संग जाते हैं तो आई थिंक एक को छोड़कर जो कि वे
क्योंकि वो स्वयं सत्संग करते भी हैं, तो इसलिए एक को छोड़कर सभी का कच्चा पक्का था और कई तो बिल्कुल भी नहीं था। तो उन्हें कहा कि तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट कही, एक साधिका जी ने, कहते हमने जाना था, सोचा था, पर सेटिंग नहीं बनी। ये बड़ा अच्छा था कि भाई हमारा कुछ और काम आ गया, जैसे कि और ये हो गया। तो उन्हें बोला कि जब दीक्षा ली है तो हमारा जो सेटिंग है वो सत्संग के अराउंड होनी चाहिए। हाँ, सत्संग के अराउंड सेटिंग होनी चाहिए, ना कि हमारे संसार में सत्संग की सेटिंग होनी चाहिए। सत्संग के अराउंड सेटिंग होनी चाहिए। ओ मेरा सत्संग है, मैंने जाना है सत्संग, और तो ये मैं काम पहले कर लूं। रात को ही फोन आ गया, नहीं गेस्ट आ रहे हैं, अब हम यहाँ जा रहे हैं, हमारा ये ट्रिप बन रहा है। ना 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 ना, ये जो सेटिंग है ये नहीं बदलेगी। ये नहीं हो सकता। हम सत्संग के बाद जा सकते हैं, हम सत्संग के 2 दिन पहले जा सकते हैं, पर हाँ, मुझे सत्संग पहुंचना। तो ये जो चीज है, ये जो कर्तव्य आता है, ये जो चीज आती है यहाँ पर, इस पर फिर प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसके अराउंड हमारे बाकी कर्तव्य घूमने चाहिए, बाकी चीजें घूमनी चाहिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। और फिर बच्चों के लिए भी, अरे हमारे लोकल साधना लग रही, हम क्यों नहीं गए? हाँ नहीं, बच्चे, हाँ तो बच्चे सोते हैं, उठते नहीं है, तो उन्हें बोलो नहीं ये तो उठना है, उसके बाद वहां से आके सो जाओ, दैट्स फाइन, राइट? वहां से आके सो जाओ, लेकिन यहाँ के लिए तो उठना ही उठना है। ये तो कोई, और जो बच्चे मानते हैं, ये उनकी सबकी नहीं हम कह सकते, जो बच्चे सुनते हैं या फिर थोड़ा सा मानते हैं वहां कह सकते हैं। जो इतने स्ट्रांगली अपोज नहीं हुए वो करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर तो अर्जुन की जो दुविधा आ रही है, एक तरफ आ रही है, अच्छा मेरा धर्म संग्राम में मेरा कर्तव्य पालन अगर क्षत्रिय धर्म है, तो अब आप कहते हैं कि मैं भीष्म को कैसे बिंधूंगा, हाँ द्रोणाचार्य को कैसे बिंधूंगा, कैसे कह सकता हूँ? इतने ऊंचे भाव वाले गुरुजन को कैसे मारूं मैं? आप क्या कहते हैं, मेरा धर्म ये है तो मैं अब इनको मारूं? इतने ऊंचे भाव वाले, इतने ऊंचे लोग हैं, सेम चीज आ जाती है कि अरे इतने ऊंचे ऊंचे साधक हैं, महाराज के साथ दिन रात रहे हुए हैं, और आप इन्हीं को बोल देते हैं। राइट? नॉर्मल होते तो बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। पर महाराज, तो महाराज ने फिर क्या दिखाया है? विराट रूप में महाराज कहते हैं कि मैंने सब कुछ कर दिया, वह तूने बस एक्टिंग मारनी है। या तो इसी से, ऐसे कार्य करने से साधक लोग बोलते हैं हम इस पे केस कर देंगे। बिल्कुल ऑब्वियसली, राइट? वो पीछे से क्या द्रोणाचार्य ने बाण नहीं चलाए अपने शिष्य पे? चलाए, शत्रु है ना? लेकिन केवल अर्जुन को पता है कि ये कार्य हो चुका है, प्रभु ने ये कार्य कर चुके हैं। कार्य सबको नहीं पता है, द्रोणाचार्य, भीष्म, सबको नहीं पता है, दुर्योधन, इनको नहीं पता है, बड़े बड़े पितामह, उनको कुछ नहीं पता है। वो अपना, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं तो वो कार्य कर रहे हैं, राइट? लेकिन अर्जुन को बताया है प्रभु ने कि मैंने तेरा सारा कार्य कर रखा है, तो निमित्त मात्र है। तो फिर अब बताइए, इस निमित्त मात्रों में जहां उन्होंने खड़े होके कहलवाना है वो कहलवाएंगे, है कि नहीं? जहां उन्होंने गवाना है वो गवाएंगे। जहां उन्होंने कुछ बजवाना है बजवाएंगे। जहां उन्होंने कहना है नहीं तो नहीं, है कि नहीं? बिल्कुल, पर कर्तव्य तो करने हैं, है कि नहीं? जिसके लिए, जिस चीज के लिए वे तैयार करते हैं वे तो करने हैं, राइट? इन चीजों में आर्ग्यूमेंट्स का स्थान नहीं होता। अच्छा अब आपको ये है, अब आप, ये सब स्थान नहीं होता, इन चीजों का स्थान नहीं होता। जैसे कि आज लिटरली, पहले भी
हो चुका है, ऐसी चीजें, ये ऐसी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन लेकिन आज शायद जिस तरह महाराज ने लिखवाए ये, वो हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता कि महाराज उदास क्यों होंगे, महाराज क्यों रोते हैं, महाराज क्यों रो रहे। किसी ने ऐसे करके क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने सारी पोस्ट वहां से हटा दी, व्हाट्सएप के ग्रुप से हटा दी वो पोस्ट, क्योंकि मुझे लगा कि सब उस चीज को रिसेप्टिव नहीं है, मतलब ग्रहण करने की भी होनी चाहिए। कई तो हो सकते हैं पर जरूरी नहीं सब। जब क्वेश्चन मार्क और इस तरह से आ जाए इसका मतलब ग्रहणशील नहीं है उस बात के लिए। होते हैं महाराज। यकीन मानिए साधना सत्संग में जब मैं गई थी और उनके दर्शन करने जा रही थी, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस थी उस स्थान में जहां महाराज का, और महाराज तो आपको याद होगा कि अभी द्वार बंद ही था और तब भी महाराज ने दर्शन दिए थे। आपको याद होगा जब ओपन साधना यहाँ लगी थी, मेरा रूटीन होता है कि जहां भी महाराज का कमरा होता है, जैसे मैं पहले वहीं पे महाराज मुझे बुलाते हैं, सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं। और मैं गई तो फिर महाराज ने दर्शन दिए, और जो महाराज ने जिस चित्र के और जिस फॉर्म में दर्शन दिए, तो जब द्वार खुला था, जब खोला तो मैंने देखा वही थे महाराज, वही चित्र, अंदर वही चित्र था, पर जो महाराज ने दर्शन दिए वे वही थे। तो वहां जब खड़े थे तो बहुत जबरदस्त भाव आए थे, बहुत भाव आए थे। और फिर महाराज किसी साधक को याद कर रहे थे बहुत जोर की, और फिर बहुत बहुत सैलाब उस समय निकला था। तो ऐसे होता है, गुरु अपनी जो उनकी मन की बात होती है, कई बार वो शेयर करते हैं, कई बार वो देख रहे होते हैं, नॉन स्टॉप देख रहे होते हैं, और फिर महाराज पे आते हैं ना सब कुछ। तो महाराज ने जब इतना स्नेह दिया होता है साधकों को, और वे साधक वे स्नेह बांट नहीं रहे होते, हाँ, और गलत लूज टॉक और गलत बातें कर रहे होते, तो महाराज खुश तो नहीं होते, राइट। जैसे यहाँ पे भी साधक बोलते हैं जस्ट बिकॉज कि डिसिप्लिन करो और सत्संग की गरिमा रखो, ये कहने के लिए कहते हैं कि हम $1 मिलियन का केस कर देंगे इस पर। तो क्या महाराज दुखी नहीं होंगे इन बातों पे, राइट। और जब पता है कि महाराज इसको लेके आए हैं, बिल्कुल महाराज लेके आए हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, नो डाउट इन इट। हर चीज उनकी थी, पेपर वर्क, हर चीज उनसे थी, वे मॉनिटर करते थे। मेरे हस्बैंड की भी जब जॉब नहीं लगी थी, उनका पेपर वर्क नहीं हो रहा था, तो किसी को सपने में आए थे, अरे उसका हुआ नहीं अभी तक, ऐसे महाराज लेके आए थे, महाराज का है सब कुछ। और तो फिर अपने कार्यों के लिए लेके आए, राइट। फिर जब साधक लोगों को पता भी होता है कि महाराज लेके आए हैं, उसके बावजूद वे गलत कार्य करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, और फिर जिस चीज के लिए, जो चीज महाराज को पसंद है वो चीज नहीं करते, तो महाराज अपना व्यक्त करते हैं, राइट। अगर वो किसी को ये बोल सकते हैं कि अच्छा ये पहनना अगर वो ये कह सकते हैं कि अच्छा ये वाला सत्संग करो, नहीं ये तब नहीं करना, अब करना, अब करो, फटाफट करो, अभी करो, अगर वो ऐसे कर सकते हैं तो वो अपने मन की बात भी बता सकते हैं कि उनको किस चीज से पीड़ा होती है। पर हर कोई उसको हर के लिए वो ग्रहण करना सही नहीं है, वो नहीं होता। वो सोचते हैं डींग मांग रही है, वो सोचते हैं कि जो काम है, हाँ गिन के देख लीजिए, मैं गिनना नहीं चाहती क्योंकि सब अर्पण कर दिया है, बट वो फैक्ट तो फैक्ट ही है, फैक्ट तो फैक्ट ही है। जो कार्य
अब उनकी जो इच्छा से जो कार्य हो रहे हैं, राइट, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते वो डींग मारती है, राइट। जो डींग मारता है वो तो महाराज आगे करते ही नहीं है, बैठे रहो वहीं पे, है कि नहीं? बिल्कुल, राइट। सो इसलिए पर ये भी अच्छा होता है, क्योंकि आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि आप कहीं लेफ्ट एंड राइट तो नहीं हो गए, सीधे हैं। राइट, बिल्कुल आप बिल्कुल एब्सोल्युटली सीधे होना बहुत जरूरी है। लेफ्ट एंड राइट नहीं, जैसे माँ सीता, राइट, माँ सीता ने कभी संसार को नहीं देखा। अभी बताया, जब धुन कर रही थी तो माँ सीता ने बताया कि मैंने राम के सिवाय कभी ना संसार को देखा, किसी को नहीं देखा, ना परिवार को देखा, ना संसार को देखा, कुछ नहीं देखा। रावण के वहां भी थी तब भी राम को ही देखा। हाँ, अपने ससुराल थी तब भी राम को ही देखा। माँ सीता ने राम के सिवाय किसी को नहीं देखा। तो ये देखिए कितना सुंदर आशीर्वाद। कितने, अब तो ये माँ सीता ने अपने बारे में नहीं बताया। बताया ना कि मैंने राम के सिवाय किसी को नहीं देखा। हाँ, तो ये चीजें डिंग नहीं हो सकती। ये चीजें शेयर करने के लिए होती हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारे गुरुजनों को क्या चीजें नहीं पसंद है। ये इसलिए होती हैं, राइट, ये इसलिए होती हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी कर्म हो रहे हैं या जो आप करते हैं उससे गड़बड़ हो जाए, बहुत गड़बड़ हो सकती है, राइट। सो इसलिए यहाँ पर अर्जुन इसी में कंफ्यूज्ड है कि मैं क्षत्रिय धर्म पालन करूं और या फिर मैं अपने पितामह को मारूं। हाँ, ये कंफ्यूजन है। तो अब और तर्क आ रहे उसके और आ रहे हैं। अब रही विजय की बात, हम ये नहीं जानते हम दोनों में कौन अच्छा है। कैसे कह सकते हैं आप कि मैं अच्छा हूं? कैसे कह सकते हैं कि वो अच्छा है? मुझे नहीं पता कौन अच्छा है, राइट। हमें नहीं पता, सब तो साधक हैं, राइट। हमें नहीं पता कौन अच्छा है। अर्जुन बोल रहा है कौन प्रबल है, राइट, कौन प्रबल है हमें नहीं पता। और हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतते हैं या वे हमको जीत जाएंगे। हमें नहीं पता कुछ भी, कल का हमें नहीं पता, आगे का हमें नहीं पता। परंतु शोक की बात तो ये है, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मरने मारने को सन्नद्ध सामने खड़े हैं। यस, हम नहीं किसी को मारना चाहते, हम नहीं चाहते किसी की साधना नीची हो, हम नहीं चाहते, राइट। हम नहीं चाहते किसी को बाहर निकाला जाए, हम नहीं चाहते, हमारा ऐसा कुछ नहीं है, राइट। लेकिन जो दूसरे हैं वो निकालने पे, केस करने पे और ना जाने क्या क्या करने पे आरूढ़ हैं। गीता जी, राइट। सो हे कृष्ण, कायरता से मेरा शूरवीरता का स्वभाव हनन हो गया है, मेरा जातीय गुण दब गया है। मेरा धर्म कर्तव्य पालन करना है या भीख मांग कर निर्वाह करना है, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया है, गड़बड़ा गया है। हाँ, कि मैं भीख मांगू या फिर मैं अपने धर्म, अपना कर्तव्य पालन करूं, क्या करूं? हाँ, इसमें मेरा चित्त धर्म विमूढ़ हो गया, गड़बड़ा गया है। इसलिए मैं तुझसे पूछता हूं, जो कल्याणकारी मार्ग है मुझे बताइए। मैं तेरा शिष्य हूँ, तेरी शरण में अर्पित हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझको निश्चित सन्मार्ग बताइए, धर्माधर्म के कर्तव्य के भेद को समझाइए। मेरी तो मानस अवस्था ऐसी हो गई है कि भूमि पर शत्रुओं के सहित धन धान्य संपन्न राज्य पाकर
देवों का स्वामित्व प्राप्त करके भी इतने ऐश्वर्य में निश्चय में ऐसा कुछ नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को, मेरे इस मानस चिंता को दूर कर सके। कहते अगर मुझे सब कुछ मिल भी जाएगा, पर ये कंडीशन देखकर मुझे नहीं लगता मुझे कुछ आनंद मिलने वाला है कुछ मैं एंजॉय करने वाला हूँ। हाँ, ये है। अब संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निरालसी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर और उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उससे ये वचन बोले। ठीक है, चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना ये सब महाराज, ये सब ऐसे करते हैं, ये सब ऐसे बोलते हैं, मुझे नहीं करना कुछ। माँ सीता ने क्या किया? हाँ, माँ सीता ने क्या किया? राम वन में जा रहे हैं और तू यहीं रहे, सबका ध्यान रखना, ये करना। माँ सीता कहती, मुझे पता है मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी, मुझे मेरा कर्तव्य मत सिखाइए, मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगी और मैं आपके साथ चलूंगी। माँ सीता को बहुत क्लैरिटी थी अपने कर्तव्य की, राइट? और वे गई। रावण के पास माँ सीता ने क्या किया? क्या है मेरा कर्तव्य? हाँ, हनुमान जी ने माँ सीता को ऑफर किया कि मैं आपको छुड़ा लेता हूं, चलो चले, भाग चले, मैं आपको ले जाता हूं, मेरे को कोई नहीं रोक सकेगा, आप मेरी पीठ पे बैठिए, लेट्स गो, चलते हैं, भागते हैं। आप अपनी कंडीशन इमेजिन कीजिए, राइट? कुछ भी कंडीशन, कोई भी कंडीशन आने वाली है, लेट्स से थंडरस्टॉर्म आने वाला है, लेट्स से इवैक्यूएशंस हो रही हैं, और कोई कॉलीग बोलता है, आइए मेरे पीछे बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हम कहेंगे सो व्हाट, कॉलीग तो थे, गाड़ी में तो कह रहे थे ड्रॉप कर देता हूँ, राइट? बचना है, किसी तरह बचना है, भागना है यहां से, जान निकले किसी तरह भी, सिंपल है, नॉर्मल है ना, हम ऐसे ही सोचेंगे। माँ सीता के लिए भी, निकलो तो सही, यहाँ पे कोई तो आया बचाने, निकलो, अभी तक तो कोई भी नहीं आया था। तो माँ सीता ने क्या कहा? मुझे अपना कर्तव्य पता है, मुझे सती धर्म निभाना है, मैं तुम्हें छू नहीं सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे ये वाला कर्तव्य निभाना है, ये मेरी चॉइस है, मुझे ये वाला कर्तव्य निभाना है, और इसलिए मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। राम आए, राम छुड़ाए, राम आएंगे मुझे छुड़ाने, मैं अपना सती धर्म ऐसे नहीं कर सकती। हाँ, ये हमें नहीं पता कि वे क्या डिसीजन लेती अगर वो कहते कि मेरे पास पुष्पक विमान है, इसमें बैठ के मैं आपको ले जाता हूँ ये नहीं पता तब वे क्या कहती, राइट? ये नहीं पता। फिर देखिए रावण कितनी बार आया, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे ये कर दूंगा। अब कितनी सारी स्त्रियां ऑलरेडी वहां थीं जिन्होंने गिवन कर दिया कि ठीक है, जान तो बचेगी, जीवित तो रहेंगे। हाँ, और रावण की हो गई। तभी रावण ने कहा कि कुछ मर्जी, जोर जबरदस्ती कीजिए, और फिर
सीता को मनाइए, कुछ मर्जी कीजिए। इसका मतलब रावण ने ऐसे पैंतरे दूसरी स्त्रियों पे किए होंगे और वो झुक गई होंगी, पर माँ सीता ने हनुमान जी को कहा कुछ मर्जी हो जाए, मेरे पति को राम को कहना कि कुछ मर्जी हो जाए, चाहे जितना मर्जी मेरे को संसार तंग करे, राम को कहना मैं उन्हीं की होंगी, मन से भी और काया से भी, मेरी देह को भी नहीं कोई छू पाएगा। राइट? सो ये उनका अपना कर्तव्य उन्होंने चुना, उनको क्लियर था कर्तव्य। तभी महाराज कहते हैं कि रामायण जी में अध्यात्म उन्होंने प्रैक्टिस किया, वो जीते हैं अध्यात्म। राइट? और गीता जी हमें सिखा रही हैं कि आध्यात्मिक कैसे बनना है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से। मैं भरत जी को लेते हैं, राज्य मिल गया, मेरे लिए राज्य आ गया, मुझे माँ मेरी खड़ी हुई राज्य के लिए। वो ले सकते थे आराम से, राज्य कर सकते थे। ये भी बोल सकते थे जैसे प्रभु की इच्छा, ये भी बोल सकते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए प्रभु कैसे बोल रहे हैं कि वे ये भी बोल सकते थे जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है कि नहीं? बोलते हैं ना, जो होते हैं प्रभु की इच्छा से होता है। ठीक है प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, और वो ले लेते राज्य। ठीक है, मेरे प्रभु की यही इच्छा होगी। पर वो सजग रहे, कहते नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, ये मेरा कर्तव्य ये नहीं है, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। अब उनको क्लियर पता था कि उन्होंने माँ की साइड जाना है या राम का चयन करना है। हाँ, मेरी माँ ने मेरे लिए ये कदम उठाया, प्रभु की इच्छा होगी तभी तो ये हुआ, तभी तो मुझे राज्य मिल गया। ऐसे भी कह सकते थे, राम की इच्छा है ये हो रहा है, राम की इच्छा हो गई तभी तो ये हुआ है। राइट? लेकिन अगर उसमें तो भरत जी को बिल्कुल क्लियर था कि मैंने चयन कौन सा करना है। मैंने माँ का चयन करना है इधर, या मैंने अपने राम का चयन करना है। चयन, राइट? यही कंफ्यूजन यहाँ अर्जुन को कंफ्यूजन है, मेरा कर्तव्य क्या है। भरत जी को कोई कंफ्यूजन नहीं थी, लक्ष्मण जी को कोई कंफ्यूजन नहीं थी, ना ही माँ सीता को कंफ्यूजन थी कि मैंने कौन सा चयन करना है। बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो चयन आना चाहिए कि ओ मेरे साथ वो लोग ऐसे कर रहे हैं, मेरे साथ वो लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, लोग कर रहे हैं, तुम्हारा क्या चयन है? तुम किसके लिए कार्य करते हो? तुमने किसके लिए कार्य करने हैं? तुम्हारी नजर किस पे होनी चाहिए? दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सत्संग में लोग ऐसे करते हैं, अनुपमा सत्संग में ऐसे करते हैं, एब्सोल्युटली। पर हम किसके लिए कार्य करते हैं? हमने किसके लिए कार्य करना है? हमारी नजर किस पे होनी चाहिए? दैट इज द थिंग, दैट इज अध्यात्म। या ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। सो आइए चलिए, हमारे पास प्रश्न आया कि बच्चे का प्रश्न है, समय तो कम है पर फिर भी बहुत सुंदर डिस्कशन थी, और आई गेस ये भी डिस्कशन चयन में ही बहुत सुंदर रहेगी। सो बच्चा कहता है, और इसी से ही ले लेते हैं, बच्चे का क्वेश्चन आया कि मेरे अंदर नेगेटिविटी के, मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ और मेरे अंदर नेगेटिविटी बहुत आ जाती है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, या फिर मुझे पास्ट आता है कि पास्ट की कई ऐसे सिचुएशंस थी जो मैंने सही डिसीजंस नहीं लिए, तो क्या वो मुझे अफेक्ट करेंगी। तो यहाँ पर तो उस बच्चे ने कहा कि मैंने YouTube पे भी कई मोटिवेशनल टॉक सुने, और फिर उसने कहा कि मैं एक आपकी रामोपासना की टॉक सुन रहा था और मुझे उससे इतना इफेक्ट हुआ कि 2 हफ्ते तक, कहते मैंने बड़ी ध्यान से वो सुनी, और 2 हफ्ते तक मेरे अंदर एक सिंगल नेगेटिविटी नहीं आई।
तो फिर बच्चे को कहा कि फिर इसका मतलब ये चीज है कि इसका मतलब जो हम चर्चा कर रहे थे वो आपका रास्ता है, राइट? इसका मतलब वो आपका रास्ता है। सो इसलिए आप अपना जो चयन है वो ये कॉन्सिक्वेंस को देखकर गड़बड़ नहीं करना कि ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, हमें नहीं पता है ना। जैसे जैसे आज अर्जुन ने कहा मुझे नहीं पता कौन अच्छा है, मुझे नहीं पता मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, हमें नहीं पता। तो जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे मुझे कुछ भी मुझे लगता नहीं है कि मैं ये सब मैं कर सकूंगा। तो बच्चे को भी होता है कि मैं नेगेटिविटी में जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, और मुझे ये भी नहीं पता अगर हो जाता है ठीक है, अगर नहीं होता तो अब मेरा क्या होगा, राइट? सो कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए जो कि प्रभु हमें सिखाएंगे भी। और लेकिन हम इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए अपने आप को ये बताना बहुत जरूरी है कि जो फ्यूचर है वो मेरे हाथ में नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, और जो पास्ट है वो चला गया, वो पल नहीं आने वाले। द ओनली थिंग वेयर आई कैन डू समथिंग इज द नाउ, टुडे। व्हाट आर माई डिसीजंस गोइंग टू बी नाउ, वो मेरे हाथ में है, और वही मैं बेस्ट कर सकता हूँ, वही मैं बेस्ट अपना दे सकता हूँ, राइट? सो इसलिए इसके लिए जप योग बहुत हेल्पफुल रहता है, स्पेशली नेगेटिविटी को कॉम्बैट करने के लिए। तो उसे बोला कि, और कहते कई बार सुबह सुबह ही मैं उठता हूँ और मैं अगर मेरी कंडीशन ठीक नहीं होती तो मैं कहता हूँ हे भगवान आज सारा दिन ऐसे ही निकलने वाला है। जायज है, राइट? हम सबके साथ ऐसे होता है, बट हम उठ के धन्यवाद दें प्रभु का, थैंक यू प्रभु एक और दिन दिया जबरदस्त बनाने के लिए। और फिर जप योग की बुक खोलिए, कोई भी जो भी उसमें से कोट आता है, जो भी उसमें से जप योग आता है, बस सारा दिन उसमें ही रहना है। पहले जाप कीजिए उससे, फिर मेडिटेशन कीजिए उससे, और फिर चलते फिरते उसी चीज को याद रखिए। लेट्स से राम नाम से मेरी सब नेगेटिविटी दूर हो रही है, ये आया आज, यस, राम नाम से सारी मेरी नेगेटिविटी दूर हो रही है, दैट्स इट। यही चैंट करना है और यही इस पे ही ध्यान लगाना है। और फिर अगर स्कूल में जाके या कहीं और बैठ के नेगेटिविटी आती है, तत्काल राम नाम से मेरे अंदर नेगेटिविटी दूर हो रही है। सो हर रोज ऐसी प्रैक्टिस बनाने से क्या हो जाता है, क्योंकि हम राम मंत्र पे विश्वास कर रहे हैं, हमारी जो आत्मा है उसको ये चीजें बहुत पसंद है। फिर आत्मा जब हम राम नाम ये कर रहे हैं, राम नाम ये कर रहे हैं, तो आत्मा का ये फेवरेट फूड है, उसको बहुत पसंद है ये सब। तो फिर क्या करती है, फिर आत्मा अपने आप ही अंदर से दे देती है आज ये और कई बार आपको आंसर्स भी देती है अपने आप देकर, वो पर्टिकुलर जप योग दे देंगी। सो बहुत बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है। सो ये तो गुरुजनों का बहुत बहुत कृपा है कि ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे इधर उधर जाते हैं, राइट? और इधर का सुनेंगे उधर का सुनेंगे, जाते हैं, उन्हें नीड होती है, और फिर पर उन्हें चैन नहीं आता, बाहर चैन नहीं आ रहा। कईयों को आ जाता होगा पल भर के लिए। मुझे कई बार पूछते हैं, मैं वो ना सुन रही थी यूट्यूब पर, तो उनका क्या मतलब है ये ना ये चीज है। तो इसलिए बच्चों को अगर गुरुजनों का एक्सेस हो जो उनकी भाषा में हो, और फिर वो अंडरस्टैंड कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत हेल्पफुल है। तभी जब योग की बैठकों में बच्चे भी आते हैं और उन्हें बहुत हेल्प मिलती है, और बहुत सुंदर कर पाते हैं। सो आई होप ये हेल्प करेगी, और आई होप हमारी आज गीता जी तो बहुत ही सुंदर रही चयन पे, और अर्जुन गीता जी हमारी परिस्थितियां रही, सो बहुत सुंदर है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।